जब भी रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रिश्ते में आते हैं। रिश्ते में आने के बाद कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे रिश्ते में झगड़े हो। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं ये चाहता कि हमारे रिश्ते में झगड़े हो, अच्छे से ज़िंदगी चले, सीधी लाइन में चले। लेकिन ज़िंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। जब सीधी लाइन में ज़िंदगी चले, जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो रिश्ते में भी ये छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस झगड़े के वक्त आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, झगड़े होने की वजह होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो फिर कोई एक जिद पे अड़ा हुआ है। ये दो मेजर रीज़न है कि झगड़े होंगे। अगर आप सामने वाले को समझ जाते हैं और खुद को समझ जाते हैं तो 99% झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ जाएंगे या फिर जिद को समझ जाएंगे, समझ लीजिए कि उनको कपड़ों के मामले में जिद है, तो वहाँ पे अगर आप झुक जाएंगे तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन दोनों ही जिद पे अड़े रहेंगे तो झगड़ा होगा। तो जब भी आपको लगे कि अब झगड़ा हो रहा है या होने की शुरुआत हो चुकी है, तब अगर हो सके तो आपको झुक जाना है। हाँ, बात सिद्धांतों की है, बात अलग है तो वो अलग बात है। लेकिन कोई छोटी मोटी जिद की बात है या कुछ अलग चीज़ है, घूमने की, खाने की बात, वहाँ पे आपको झुक जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी जिद करने से रिश्ते में झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। जिद ना करने से, झुकने से ही रिश्ते में झगड़े कम होंगे। दूसरी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है? हमने कुछ ऐसा मान लिया उनके बारे में, हमने कुछ ऐसा सोच लिया और उस बेस पे हम उनके साथ रिएक्शन दे रहे, उसको रिप्लाई कर रहे। ये चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। समझ लीजिए आपने कहीं से उनके बारे में सुना और फिर आपने खुद ही मनगढ़ंत कहानी बनाई, फिर उस बेस पे आप उनसे गुस्सा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना है। कभी भी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बनानी है। खुद सोच के नहीं ये सोचना है कि ऐसा है वैसा है। उनको पूछ लीजिए मुंह पर, उनसे बातचीत करिए कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है। अपने दिमाग में ही आप उनको घुमाते रहेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पैदा करेगी। ऐसे ही शक के बारे में होता है, हमें डाउट हो जाता है। कोई कहानी कह देता है तीसरा कि कॉलेज में ये थे तो इनके साथ ऐसा था वैसा था। हमें लगता है हाँ ये तो सही है। 2-3 सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो हमें लगता है कहानी सच्ची है। हम उन पर डाउट करने लगते हैं, फिर वही शकमंद नज़र से देखते रहते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते रहते हैं और झगड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, सीधा उनसे पूछ लेंगे क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, मुझे सच सच बता दीजिए, बात ख़त्म। तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, जिद ख़त्म हो जाए और सामने वाले को समझ जाए आप, तब कोई भी छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होगा भी तो वो खुशी से होगा, आपने किया है इसलिए होगा। तो ये चीज़ें समझिए। तो जब भी झगड़ा हो रिश्ते में तो ये सब चीज़ें समझकर आप रिएक्शन दें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब भी आपके रिश्ते में झगड़ा होता है तब आप क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।